हेलो एवरीबॉडी, क्या हालचाल, कैसे हो प्यारे प्यारे दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल वेदांतु महाराष्ट्र एमएसटी सिटी एंड बोर्ड्स के ऊपर। यस, तो क्लास 11th ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया के अंदर अब सब धीमे धीमे चल रहा है, आप सबको भी पता है। बट एक ही सवाल बार बार पूछा जा रहा है, सर कैप राउंड तो शुरुआत हो चुके हैं 17 तारीख से, और हमारा किस दिन कॉलेज मिलने वाला है, ये कैप राउंड क्या होता है, जरा थोड़ा सा आसान भाषा में समजाओ। और इसलिए आपल्या सोप्या मराठी भाषेमध्ये मी घेऊन आलो आहे कॅप राउंड डिटेल्स। पूर्णपणे कॅप राउंड कसे असणार आहेत, तुम्हाला कसं पार्टिसिपेट करायचं आहे आणि कोणत्या कोणत्या ऍक्शन्स कोणत्या कोणत्या टाइमवर करायच्या आहेत, या सगळ्या गोष्टी या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे। पण त्याआधी एक गोष्ट करायची आहे, तुम्ही सर्वांनी तुमचा फायनल मेरिट नंबर कमेंट सेक्शन मध्ये नक्की लिहायचा आहे। त्याच्यासोबतच तुमचं नाव आणि तुम्हाला कोणतं कॉलेज पाहिजे त्या कॉलेजचं नाव। बघूयात कोण कोण कमेंट्स करते। कमेंटच्या शेवटपर्यंत मी तुमच्या सोबत असणार आहे, प्रत्येक कमेंटला मी तुमचा आन्सर करणार आहे, तर कमेंट करायला विसरू नका। त्याच्यासोबतच हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि तुमच्या सगळ्या मित्रांना शेअर करा, जे मित्र तुमचे क्लास 11th मध्ये ऑनलाइन ऍडमिशन घेणार आहेत, बरोबर आहे। यस, तर कॅप राउंड आज आपण पूर्णपणे डिटेल मध्ये डिस्कशन करणार आहोत। ऍडमिशन कधीपासून सुरुवात होणार आहे, कसे कॅप राउंड असणार आहेत, पूर्णपणे गोष्टींचा आज आपण आढावा घेणार आहोत। त्या सुरुवातीलाच व्हिडिओला लाईक करा, आठवण करून देतोय। ओके, चला आता आपण येऊयात आपल्या वेबसाईटवर, अर्थातच FYJC ऑनलाइन ऍडमिशनच्या वेबसाईटवर। आणि तुम्हाला एक नोटिफिकेशन इथे दिसत असेल, काय दिसते, नो न्यू अनाउंसमेंट एट दिस टाइम, इस टाइम पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आ गए हैं। बट क्या हमें हमें ऐसे चुप रहना है? नहीं, हमें कुछ तो जान लेना है। क्या जान लेना है? यहां पर नीचे आते हैं एडमिशन स्केड्यूल के ऊपर, और एडमिशन स्केड्यूल को क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं। यस, तो ये है हमारा एडमिशन स्केड्यूल। आप सबको पता है 26 मई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके थे और 5 जून को खत्म हो गए थे। फिर 5 जून को प्रोविजनल जनरल मेरिट लिस्ट आ गई थी। फिर 7 जून से 9 जून हमने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया था। 11 जून को फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आ गई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट 12 से लेकर 14 के बीच में 0 राउंड क्वेटा एडमिशन हो गया था। और जितने भी सारे बच्चे जिन्होंने कोटा के अंदर एडमिशन लिया था, उन सभी के एडमिशन हो चुके हैं। यस, फिर भी कोटा के अंदर जगह बची हुई है, याद रखो। जिनका कोटा के अंदर एडमिशन नहीं हुआ है वो एक बार उस रिस्पेक्टिव कॉलेज के अंदर जाकर के मिलिए। और 17 तारीख से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 तारीख को क्या होने वाला था, तो कैप राउंड 1 की मेरिट लिस्ट आने वाली थी। बट ये मेरिट लिस्ट हमारे पास आ सकती है क्या? ये लिस्ट हमारे पास नहीं आ सकती है। ही लिस्ट आपल्याकडे येत नाही, तर ही लिस्ट वरच्या पातळीवर बनवली जाते आणि ती कॉलेजकडे पाठवली जाते, बरोबर आहे। यस, चला अब इसके बाद 26 जून को हमारा फर्स्ट राउंड होने वाला है। 26 जून ला अपना फर्स्ट कैप राउंड होना है। इसके अंदर क्या होने वाला है, तो इसके अंदर डिस्प्ले ऑफ जूनियर कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट फॉर द राउंड ऑन द पोर्टल। आप सबके पोर्टल के अंदर आपको कौन सा कॉलेज मिला है, इसका डिस्प्ले हो जाना चाहिए। यस, ये डिस्प्ले होगा और आपको 26 जून को पता लगेगा कि आपके कैप राउंड फर्स्ट में आपको कौन सा कॉलेज मिला है। अब दूसरी बात है, डिस्प्ले ऑफ अलॉटेड जूनियर कॉलेज डिटेल्स फॉर द एडमिशन इन स्टूडेंट लॉगिन। आपके लॉगिन के अंदर ये सारी पता चलेगी। दूसरी बात, डिस्प्ले ऑफ अलॉटेड स्टूडेंट लिस्ट टू जूनियर कॉलेजेस। जूनियर कॉलेजेस को उनकी स्टूडेंट्स की लिस्ट दी जाएंगी। अब दूसरी बात है, डिस्प्ले ऑफ कट ऑफ लिस्ट फॉर द एडमिशन राउंड। और कैप राउंड फर्स्ट के लिए जो भी कट ऑफ राउंड था, जो भी कट ऑफ था, वो क्या किए जाएंगे, डिस्प्ले किए जाएंगे। अब दिक्कत है, सर अगर हमें कैप राउंड फर्स्ट में हमारा मेरिट लिस्ट के अंदर नाम ही नहीं आया, हमें कौन सा कॉलेज ही नहीं मिला, इसका मतलब आपने वो कट ऑफ पार नहीं किया है। अब दिक्कत है, सर अगर कैप राउंड 1 में हमारा एडमिशन नहीं हो गया है तो फिर तो आप कैप राउंड 2 में एडमिशन ले सकते हैं। इसका मतलब आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। यस, आपने जो कॉलेज दिया हुआ है वो कॉलेज आपको रिस्पेक्टिव मिल जाएगा। याद रखो, अगर आपको कैप राउंड 1 में कॉलेज नहीं मिलता है, इसका मतलब आपको कैप राउंड 2 में कॉलेज मिलेगा। अगर आपको कैप राउंड 2 में कॉलेज नहीं मिलता है, आपको कैप राउंड 3 में कॉलेज मिलेगा। यस, बट आपको कॉलेज जरूर मिलेगा।
ये किसके बेसिस पर होगा? आपके मेरिट नंबर के बेसिस पर होगा। अब दूसरी बात है 27 जून को क्या होगा? 27 जून से 3 जुलाई के बीच में। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कैप राउंड फर्स्ट में जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है उनके लिए। जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है उनको कैप राउंड 2 में कॉलेज अलॉट होगा, और जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है उनके लिए 27 से लेकर 3 जून के बीच में क्या होने वाला है। अब इसको जरा ध्यान से सुनिए, इसको जरा ध्यान से सुनिए। स्टूडेंट टू क्लिक प्रोसीड फॉर एडमिशन इफ ओके विथ जूनियर कॉलेज। अगर आपको जो जूनियर कॉलेज मिला है उसके साथ अगर आप ओके है तो वहां पर आपके लॉगिन के अंदर एक टैब आपको नजर आएगी, प्रोसीड फॉर एडमिशन नाम की टैब, और आपको उसको ओके करना है। याद रखिए, अगर आपको कोई जूनियर कॉलेज मिल गया फर्स्ट कैप राउंड में और अगर आपने प्रोसीड फॉर एडमिशन कर दिया, इसका मतलब आप उस कॉलेज के लिए ओके हो, आपने उस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो। यस, डन। अब इसको रिवोक नहीं कर सकते। अगर प्रोसीड फॉर एडमिशन आपने किया है तो फिर उसे वापस रिवोक नहीं कर सकते, याद रखिए। ओके, चलो। और अगर आपने प्रोसीड फॉर एडमिशन नहीं किया तो आपको दूसरी जो कॉलेज, इसका मतलब आपको दूसरा ऑप्शन आएगा कि कैप राउंड 2 में पार्टिसिपेट किए, तो आप कैप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करोगे। यस। दूसरी बात, रिपोर्टिंग एट कॉलेज अलॉटेड कॉलेज फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और अगर आपने प्रोसीड फॉर एडमिशन कर लिया तो अब आपको क्या करना है? दूसरी बात, अगर आपने प्रोसीड फॉर एडमिशन नहीं किया तो आप कैप राउंड 2 पे एडमिशन लेंगे। यस, कैप राउंड 2 में चले जाओगे। और अगर आपने प्रोसीड फॉर एडमिशन किया तो क्या करना है? तो रिपोर्टिंग एट अलॉटेड कॉलेज फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फी एक्सेट्रा कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन इन द अलॉटेड जूनियर कॉलेज बाय द स्टूडेंट। देखो, अगर आपने प्रोसीड फॉर एडमिशन किया, आपको 27 जून से लेकर 3 जुलाई के बीच में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है उस रिस्पेक्टिव कॉलेज के अंदर और वहां पर वेरीफाई करने हैं। इफ स्टूडेंट डजंट वांट टू टेक एडमिशन इन द अलॉटेड जूनियर कॉलेज शुड बी पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड। मैंने अभी बोला, अगर आपने प्रोसीड फॉर एडमिशन नहीं किया तो आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। दूसरा, एडमिशन कंफर्मेशन रिजेक्शन एडमिशन कैंसिलेशन एट कॉलेज लॉगिन। ये सारा का सारा अगर आपको कंफर्मेशन करना है लॉगिन में करना पड़ेगा, रिजेक्शन करना है लॉगिन में करना पड़ेगा, कैंसिल करना है लॉगिन में ही करना पड़ेगा। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन विद देयर प्रेफरेंस फिलिंग विल कंटिन्यू फॉर अ न्यू एप्लीकेंट फॉर नेक्स्ट राउंड इफ ओनली कंसेंट गिवन बाय द स्टूडेंट। यस, फिर आप नए कैप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट एक दिक्कत है, अगर आपने प्रोसीड फॉर एडमिशन किया और फिर आपको मन में आया कि मुझे तो इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, तो आप खुद से एडमिशन कैंसिल नहीं कर सकते। आपको उस रिस्पेक्टिव कॉलेज के अंदर जाना है और उनको बोलना है कि मेरा एडमिशन कैंसिल कीजिए, फिर वो आपका एडमिशन कैंसिल करेंगे, नहीं तो आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इफ स्टूडेंट वांट्स टू टेक एडमिशन इन जूनियर कॉलेज देन क्लिक प्रोसीड फॉर एडमिशन। अगर आपको एडमिशन लेना है तो प्रोसीड फॉर एडमिशन करना है एंड अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपका टीसी है, मार्क मेमो है, आधार कार्ड है, ये सारी चीजें यहां पर, कास्ट सर्टिफिकेट है, ये यहां पर आपको अपलोड करने हैं फॉर कंफर्म एडमिशन इन द जूनियर अलॉटेड कॉलेज। If student doesn't want to take admission in the allotted junior college, can wait for further round. बट याद रखो, मैंने अभी आपको बोला, अगर आपको एडमिशन नहीं लेना है आप दूसरा राउंड का वेट कर सकते हैं। स्टूडेंट who have been allotted to the first preference, अगर आपने जो फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है वही आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिला, इट इज कंपल्सरी टू टेक एडमिशन इन द अलॉटेड जूनियर कॉलेज। आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। यस, आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। इफ सच स्टूडेंट फेल टू टेक एडमिशन और बीन रिजेक्टेड, दे विल बी ब्लॉक फॉर कंसिक्वेंट रेगुलर राउंड 2 to 4 कैन ओनली बी कंसीडर ओपन फॉर ऑल राउंड ऑनवर्ड। अब दिक्कत है, अगर आपका प्रेफरेंस 1 था, कॉलेज कोई भी XYZ, और आपको वो लग गया, पहला ही लग गया, और आपने एडमिशन नहीं लिया, तो आप 2 से लेकर 4 तक राउंड में ब्लॉक हो जाओगे। आप कैप राउंड 2 में, कैप राउंड 3 में, कैप राउंड 4 में पार्टिसिपेट
नहीं कर सकते। जब इसके बाद एक ओपन राउंड आ जाएगा, इसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना, की गलती बिल्कुल भी मत करना कि जब आप कोई कॉलेज आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में मिलना है, वो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में लेना ही पड़ेगा। अब दूसरी बात है, इफ अ स्टूडेंट विशेष टू कैंसल हिज हर कंफर्म एडमिशन कैन रिक्वेस्ट टू कंसर्न जूनियर कॉलेज फॉर दिस एंड गेट द एडमिशन कैंसल। Such students who have cancelled their admission will also be restricted for a consequent regular round and can only consider after the next round। अब दिक्कत है, और अगर आपने क्या बोला कि आपको कॉलेज मिल गया और कॉलेज मिलने के बाद आपने बोला कि मुझे तो एडमिशन कैंसिल करना है, मुझे एडमिशन नहीं लेना है, तो आप खुद एडमिशन कैंसिल नहीं कर सकते। आपको उस रिस्पेक्टिव कॉलेज के अंदर जाना होगा और उनको बोलना पड़ेगा कि मेरा कॉलेज कैंसिल करिए, फिर आपका एडमिशन कैंसिल होगा। बट आप ब्लॉक हो जाओगे दूसरे से लेकर चौथे राउंड तक। इसका मतलब आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जब एक लास्ट वाला राउंड आएगा उसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर आ जाएगा 5 जुलाई को डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी फॉर रेगुलर राउंड 2 इंक्लूडिंग कोटा सीट्स फॉर जूनियर कॉलेज। और फिर एक बार नई लिस्ट आ जाएगी किस कॉलेज के अंदर कितने जगह बाकी है, और फिर नेक्स्ट के अंदर दूसरा कैप राउंड शुरू होगा जिसके डेट्स अभी नहीं आ गए हैं। तो ये था फर्स्ट कैप राउंड के रिगार्डिंग। ये पूरी जानकारी आपको कैसे लगी, कोई भी अगर दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक मैं गूगल फॉर्म आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, तो इस गूगल फॉर्म के अंदर आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो आपको डिस्कस करना है, वो लिखना है। साथ साथ में सारे अपडेट्स के लिए वेदांतु महाराष्ट्र का वेदांतु महाराष्ट्र अपडेट नाम का एक चैनल है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। तो सारा एक अपडेट उस चैनल के ऊपर आज से आपको आने वाला है। तो याद रखिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हो। और एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने क्लास 11th के अंदर ऑनलाइन एडमिशन तो हो गया, बट बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमें एक अच्छे ऑफलाइन कोचिंग के अंदर एडमिशन करना है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमें एक बहुत बढ़िया तरीके से ऑफलाइन कोचिंग के अंदर एडमिशन लेना है। तो मैं आप सभी के लिए एक गुड न्यूज लेकर के आया हूं। वेदांतु लर्निंग सेंटर्स प्योर ऑफलाइन क्लासेस अब महाराष्ट्र में आ चुके हैं। क्या क्या हम बहुत बढ़िया प्रोवाइड करते हैं इन कंपैरिजन टू ऑल लोकल कोचिंग्स में आपको सभी को बताना चाहूंगा। वेदांतु महाराष्ट्र के अंदर जो भी फैकल्टीज है वो टॉप 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 के मास्टर टीचर्स है। पूरे भारत देश से गिने चुने हुए 2000 मास्टर टीचर हमारे साथ में है। इसके साथ साथ एक आपको एकेडमिक मेंटर दिया जाता है जो आपके एकेडमिक नॉन एकेडमिक सारी चीजों को डिस्कस करता है। यस, आपका एक फ्रेंड बनकर के आपके डाउट सॉल्व करता है। साथ साथ में 3 वे डाउट सपोर्ट आपको दिया जाता है। अगर आप क्लासरूम में है, आप लाइब्रेरी में है, आप घर पे है, किसी भी जगह पे अगर आपको डाउट आता है तो हमारी 3 वे डाउट सपोर्ट आपका डाउट क्लियर करवाती है। इसके बाद पूरे के पूरे वेदांतों के हाईटेक एंड डिजिटल क्लासेस है जहां पर आपको एक स्मार्ट क्लिकर प्रोवाइड किया जाता है जिसकी मदद से आप आंसर्स क्विकली बता सकते हो। और अगर इस ऑफलाइन सेंटर्स के अंदर आपको 90% तक स्कॉलरशिप चाहिए तो IVSAT एग्जाम दे सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया हुआ है। तो महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ 8% जगह बची है, तो फटाफट से जाओ। हमारे सेंटर्स कहां कहां पर मौजूद है? PCMC स्वारगेट ऑन द सिंहगढ़ रोड, अमरावती एंड बुल्ढाना, यहां पर हमारे ऑफलाइन सेंटर्स मौजूद है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इन सिटीज के अंदर तो हम नहीं है, तो फिर हम कैसे वेदांतु के साथ जुड़ सकते हैं? तो मैं आप सभी के लिए बोलना चाहूंगा वेदांतु का मोरिया JNMST CT का बैच जो कि है 2027 के लिए, यानी अगर आप अभी क्लास 11th में है तो ये बैच आपके लिए है। बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 4-5 दिन हो गए हैं नया बैच, और इसके अंदर डेली लाइव क्लासेस होंगे इन सारे टॉप फैकल्टीज के साथ में। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होंगे विद सॉल्यूशन इन्हीं टॉप फैकल्टीज के साथ में। साथ साथ रेगुलर गाइडेंस करेंगे ये टॉप फैकल्टीज, मेंटरशिप सेशंस होंगे, और सब कितने रुपए में? सिर्फ 3999 रुपए के अंदर 1 साल पूरा पढ़ाया जाएगा। अगर आपको 2 साल पढ़ना है तो 2 साल की फीस सिर्फ और सिर्फ है 7999 रुपए। यस, तो मोरिया बैच बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया है, आप भी ज्वाइन करिए और आज से वेदांतु महाराष्ट्र के साथ पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। याद रखना वीडियो को लाइक करना है
और कमेंट के अंदर आपका मेरिट नंबर, आपका ड्रीम कॉलेज और आपका नाम लिखना मत भूलना। यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, ज्वाइन मोरिया बैच।